गिरधर से मिलना चाहती हैं। बादल देख डरी, श्याम में बादल देख डरी, कारी पीरी घटा उमड़ी, बरसो एक घड़ी, बादल देख डरी, जाके पिय परदेस बसत हैं, मैं तो भीजू बाहर खड़ी, बादल देख डरी। गर्मी तो प्रीतम की याद, सर्दी तो प्रीतम की याद, वर्षा तो प्रियतम की याद, आपके बिना में ये भोग रही। फिर ये ठाकुर जी स्वप्न में नहीं, फिर सामने आने लग जाएंगे, मुस्कुराने लग जाएंगे, और जब बोलने लग जाएंगे तो महाराज फिर तो इतना बोलेंगे, बस चुप रहो, अब हमको अपना भी कुछ काम करने दो, ज्यादा मत बोलो, ये भी इनको कहना पड़ेगा। ऐसे ये श्री ठाकुर जी हैं। बोलो श्री वृंदावन में। गोपियां झिड़क देती ठाकुर जी को, एक नहीं शोर मत, हरिशरणम। तो भगवान इस प्रकार से जब वे भगवान से वार्तालाप करने लग जाते हैं, यह भगवान से वार्तालाप श्री कपिल भगवान कह रहे हैं कि योगियों के लिए, तपस्वियों के लिए दुर्लभ है, लेकिन प्रेमियों के लिए ये अत्यंत सुलभ है। ये प्रेमी भगवान की बातचीत करते, बड़े बड़े लोग तरसते रह जाते हैं। वह मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं रखते हैं। हे माताजी, वह सब कुछ का त्याग करके मुझे ही विश्व रूप मान करके अनन्य भाव से मेरे चरणों में अपना समर्पण कर देते हैं। और देखो, मेरे चरणों में संपूर्ण समर्पण के बिना जीव भय से मुक्त नहीं हो सकता। आत्मन सर्वभूतानां भयम तीव्रम निवर्तते, नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात्। तब तक तीव्र भय से उसकी मुक्ति नहीं होती। और देखो माताजी, ये मद भयात बात बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात, वर्ष तीन्द्रो दहत्यग्र मृत्युश्चरत मद भयात। मेरे भय से वायु बह रही है, मेरे भय से सूर्य तप रहा है, मेरे भय से इंद्र वर्षा कर रहा है, मेरे भय से और अग्नि जला रहा है, मेरी भय से मृत्यु सबको काल कबलित कर रहा है। इसलिए हे माताजी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त होकर क्षेमाय पादमूलम में प्रविशन्त्यकुतो भयम। परम कल्याण की कामना से वे मेरे श्री युगल चरण कमलों की शरण को स्वीकार कर लेते हैं। प्रवशन्ति, प्रवसन्ति का तात्पर्य है कि प्रकर्षेण विशन्ति, माने वो संसार में उनकी कहीं रंच मात्र भी वृत्ति नहीं रह जाती, संपूर्ण वृत्ति मुझ में लग जाती। ये प्रवशन्ति का तात्पर्य है। संसार से वृत्ति हट करके मुझ परमात्मा में वृत्ति लग जाती है, और मेरी शरण में आती वो निर्भय हो जाता है। इसलिए अभय दान की प्राप्ति के लिए मेरी शरण में आते हैं। देखो, भगवान के अतिरिक्त कोई अभय दान नहीं दे सकता। भोग और ऐश्वर्य तो दे सकते हैं, लेकिन अभय दान केवल श्री ठाकुर जी दे सकते हैं, और कोई अभय दान नहीं दे सकता। श्री रामानंद स्वामी जी के शिष्य श्री पीपा जी महाराज, पीपा प्रताप राय जी, जिनका नाम श्री पीपा जी महाराज, रामानंद स्वामी जी के शिष्य, गागरोनगढ़ झालावाड़ स्टेट जिले में अभी भी गागरोनगढ़ है, बहुत प्राचीन रियासत है। वहां के राजा श्री पीपा जी महाराज देवी जी के भक्त थे। देवी का साक्षात्कार उन्हें प्राप्त था, बातचीत करते थे देवी जी के साथ, और देवी जी की कृपा से बहुत बड़ा ऐश्वर्य उनको प्राप्त था, बहुत ऐश्वर्य प्राप्त। एक दिन, कथा तो बहुत बड़ी है, संतों की जमात आई और संतों ने अपने ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पाया और भगवान से प्रार्थना की कि राजा का अन्न आपने भोग लगाया, संतों ने पाया इसकी बुद्धि शुद्ध हो, ये भक्त बने। संतों ने प्रार्थना की, संतों की प्रार्थना ठाकुर जी जल्दी सुनते हैं। रात को
पीपा जी को एक भयंकर प्रेत दिखाई पड़ा, उससे लड़ाई होने लगी, वीर थे लड़ने लगे, उसने लड़ते लड़ते गिरा दिया इन्हें, व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए। बोले इतना वीर क्षत्रिय में भयभीत हो गया तो प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगने को धावे, उस भय से मुक्ति से, संसार के चक्र से मुक्ति की याचना करने देवी के पास गए, इस भय से हम मुक्त हो जाएं। लेकिन सत्य कहो ते ही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो, शक्ति ने सत्य कह दिया, भगवान ने भोग और ऐश्वर्य देने का अधिकार हमें दिया है, मैं खूब जितना मांगो उतना दे सकती हूं, किंतु यदि संसार के चक्र से मुक्त होना है तो अनन्य भाव से भगवान श्री हरि की शरण में जाओ। और भगवान की शरणागति संत की कृपा से सार्थक होगी, सदगुरु की कृपा से सार्थक होगी। तो जाओ पंचगंगा घाट चले जाओ वाराणसी, रामानंद स्वामी जी भगवान की महान विभूति हैं, भगवत स्वरूप आचार्य हैं, उनके शिष्य बने। क्योंकि जो स्वयं जिसमें भय है वो दूसरे को भय से मुक्त क्या करेगा। केवल भगवान ऐसे हैं जो उनमें भय नहीं है। भगवान कोई एक बूंद जल हाथ में लेकर संकल्प करता है तो उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्राणपण से प्रयत्न करता है। और भगवान ने अगाध समुद्र को साक्षी देकर के कहा, शक्रुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। जो एक बार आकर कह देता तब अस्मि इति, मैं तुम्हारा हूं, ऐसा संबंध स्वीकार करके मैं तुम्हारा हूं, तब अस्मि इति याचते, कहते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एतद मम व्रतम, व्रत शब्द का अर्थ होता प्रतिज्ञा, यह मेरी प्रतिज्ञा है, मैं उसे सबसे अभय दे देता हूं। भूषण टीकाकार ने, श्री गोविंद राज जी ने इसकी टीका में कहा अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि, अपने आप से भी अभयदान कर देते हैं। उन्होंने एक विशेष अर्थ दिया, बोले प्राणी मात्र से तो ठाकुर जी शरणागत को अभय कर देते हैं, स्वयं अपने आप से भी अभय कर देते हैं, भगवान से भी निर्भय हो जाए। भगवान से निर्भय किस अर्थ में हो जाएगा, किस अंश में? बोले भगवान में इतना अपनापन उसका हो जाता है, वो सोचता है ये तो हमारे अपने, इनसे क्या डरना है। अपनों से डर लगता है क्या? अपने से डर नहीं लगता, पराये से डर लगता है। भय संकोच ये सब पराये से होता, अपने से नहीं होता। तो वो भगवान इतनी कृपा करते हैं कि अपने भय से भी मुक्त कर देते हैं। जिन भगवान का पराक्रम बानरों ने देखा था कि एक बाण से बाली का वध कर दिया, और वे ही बंदर भगवान उनको शरण में स्वीकार करके इतना निर्भय बना देते हैं कि प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। राम जी तो पेड़ के नीचे बैठे और बंदर पेड़ पे चढ़ गए। और इतना तो नहीं होना चाहिए, वही हैं जिन्होंने बाली को एक बाण से मार दिया था, ऐसे हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं, हम इनके भक्त हैं, हमें तो चरणों में बैठना चाहिए। नहीं, वो ऊपर चढ़ जाते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं उनको देख देख करके, उनकी खेल कूद की लीला देख के भगवान प्रसन्न होते। ब्रह्मादि देवता नृसिंह भगवान से डर रहे थे, पास कोई नहीं आ रहा था, दूर खड़े खड़े स्तुति कर रहे थे। लेकिन प्रहलाद जी को भय हुआ, भगवान शरणागत को अपने से भी अभय कर देते। प्रहलाद जी ने स्तुति भी नहीं किया, केवल स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता। भगवान कृपा से परिप्लुता, कृपा में भगवान खुद डूब गए, कृपा सिंधु कृपा में डूब गए, ढक गए कृपा में। भगवान अपने भक्त को भी अभय दान कर देते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, सबसे अभय कर देते हैं। ऐसी भगवान की विलक्षण महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हे माता जी, संसार में एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निःश्रेयसोदया तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम। सर्वोच्च
मानव शरीर की उपलब्धि यही है कि बस भक्ति योग के द्वारा मुझ में लग जाए, बस यही उपलब्धि है। यही सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है। महत्त्वादि के क्रम से और इनके तत्व के विस्तार को वर्णन करके पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा और मन बुद्धि चित्त अहंकार और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को भगवान कहते हैं गणम प्राधानिकम विदु। ये प्राधानिक गण है। प्राधान्य गण का अर्थ है प्रकृति के कार्य हैं। पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंचभूत हैं। और गंध रूप रसगंध शब्द स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं। श्रोत्र त्वचा चक्षु रसना नासिका वाक् पानी पाद उपस्थ और वायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार हैं, ये 24 हैं। इस प्रकार से तत्वज्ञानी पुरुष जो है वह सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या को बतलाते हैं। और इसके अलावा काल को भी स्वीकार कर लिया गया, तो एक काल की और गणना कर लेने से 24 की बजाय 25 हो गए। और कुछ लोग पुरुष से भिन्न काल को तत्व नहीं मानते हैं, तो उनकी स्थिति में 24 ही रह जाते हैं। तो ऐसे ही ये अवान्तर भेद करने से इनकी संख्या बढ़ जाती है और धीरे धीरे भेद घटाने से इनकी संख्या घट जाती है। और मूल में घटाते घटाते अंतिम में जो अकाट्य अक्षर अव्यय तत्व है, वो प्रकृति के कार्य से विलक्षण जो तत्व है, उसी तत्व का नाम पुरुष तत्व, परमात्मा तत्व है। भगवान ने विराट ब्रह्मांड को प्रकट किया और नोद तिष्ठत् तदा विराट, नोद तिष्ठत् तदा विराट। एक एक इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं ने अपने अपने स्थानों में प्रवेश किया, लेकिन विराट पुरुष उठ करके खड़ा नहीं हुआ। सारे अंग प्रत्यंगों में, अवयवों में, सब में देवताओं ने प्रवेश किया, लेकिन पुरुष खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब चित्तेन हृदयम चैत्या क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा विराट तदैव पुरुषा सलिलादुतिष्ठत। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ चित्त के सहित जब उसने हृदय में प्रवेश किया, तो वह विराट पुरुष उठ करके खड़ा हो गया। पिंड शरीर में भी चेतना भगवान के अंतर्यामी रूप से प्रवेश के द्वारा आती है, और इस ब्रह्मांड शरीर में भी चेतना भगवान की चेतना से ही इसमें चेतना प्राप्त होती है। प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति का निरूपण किया गया। देखिए, इन तत्वों का जो विचार है, इन तत्वों के विचार का केवल एक ही प्रयोजन है इन तत्वों के विचार का, कि देखो ये 25 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, इस 25 तत्वों को के द्वारा इस काया नगरी का निर्माण करने वाला इससे भिन्न नहीं है, इसी के भीतर विराजमान है। तो इन तत्वों का विचार करते करते, शोध करते करते अंतिम में इन सबके जो मूल भगवान हैं, उन भगवान के चरणों तक भी पहुंच जाता है। इसी को सरल शब्दों में संतों ने अपनी वाणियों में समझाया कि जिन गुदरी का किया विचारा, तिनको मिल गया सृजनहारा। ये सरल शब्दों में इसका अर्थ है। इस तत्वों का काया गुदरी का जिसने विचार किया, तो इसको बनाने वाला बनाते बनाते इसी में बैठ गया। बस जिन गुदरी का किया विचारा, तिनको मिल गया सृजनहारा। यह उसमें यह बात वो समझ जाता है। देखो माताजी, मदभक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम्। मेरा धैर्यवान भक्त मेरी महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके, आत्मानुभव को, मेरे अनुभव को प्राप्त करके संपूर्ण संशयों से मुक्त हो जाता है, और स्थूल शरीर के रहते हुए भी वह इसके बंधन से
लिंग शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन सब के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि इनसे विलक्षण अपने स्वरूप को वह सत्ता मात्र के रूप में, सत्ता मात्र स्वरूप के रूप में वह स्वीकार कर लेता है। और जब इस स्वरूप को आत्मा में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। देखिए, कैवल्य शब्द का अर्थ श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने भगवान भगवान किया है। क्यों? कैवल्य का तात्पर्य क्या है? केवल भगवान के भाव, माने जहां एकत्व का भाव हो उसको भाव को कैवल्य कहेंगे। अर्थात एक भगवान की प्राप्ति, एक भगवान में प्रीति की प्राप्ति का जो भाव है वही कैवल्य भाव है। वो भाव उसे प्राप्त हो जाता है, वह परिपूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है। यदा न योगोपचिता सुचेतो माया सुसिद्धस्य विसज्यतेंग अनन्य हेतु स्वथ में गति स्यात् आत्यंत की यत्र न मृत्युहासः। योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अणमादि सिद्धियों में, और वह किसी में भी वह फंसता नहीं है। और जब किसी भी सिद्धि में उसका चित्त फंसता नहीं है तो जहां मृत्यु की भी दाल नहीं गलती, काल का भी जहां बस नहीं चलता, ऐसे मेरे श्री युगल चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। माताजी ने योग के संबंध में भी जिज्ञासा की थी, भगवान माताजी को योग के संबंध में भी उत्तर दे रहे हैं। योग का बड़ा सुंदर प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान ने किया है। देखिए, सांख्य दो प्रकार का है, एक शेश्वर और निरीश्वर। भागवत का जो सांख्य है वो वस्तुतः जन जन के उपयोगी सांख्य, भक्ति से ओतप्रोत सांख्य है। और भक्ति से ओतप्रोत सांख्य, इसमें भावुकता, रस, प्रीति, भक्ति, इसका आदर किया गया है। और जो अतिरिक्त सांख्य शास्त्र है वह कुछ शुष्क है। भावुकता और रस के लिए वहां कोई स्थान नहीं है। उनके मोक्ष को भी पाषाण कल्प माना गया, निश्चेष्ट हो जाना, चेष्टा शून्य हो जाना। ऐसा मोक्ष, पाषाण कल्प मोक्ष प्रेमियों को नहीं चाहिए। भले ही उन्हें मिलता हो तो मिल जाए, लेकिन प्रेमियों को ऐसे मोक्ष की अभिलाषा नहीं है। योग का लक्षण हे माताजी मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ये योग क्या है? योग की बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। कहते मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि योग साध्य नहीं है। साध्य तो भगवान का प्रेम है, साध्य तो केवल भगवान है, योग केवल साधन है। क्या साधन है? बोले प्रसन्न, सहज रीति से, प्रसन्न चित्त से, और वह भगवान के पथ में अग्रसर हो जाए, भगवत प्राप्ति के पथ में चलने लग जाए, सरलता पूर्वक, आनंद पूर्वक। बस यह क्रिया संपादित करता है योग। और भगवान की कृपा से, सत्संग के द्वारा, नाम जप, नाम संकीर्तन के द्वारा जिसका सहज चित्त भगवान के मार्ग की ओर चल रहा है, उसको ये नौली, धोती, बस्ती, शंख, प्रचाल और ये कुंजल और ये सब क्रियाएं उनको करने की कोई जरूरत नहीं है न। बस उसका योग तो प्रेम योग है। और देखो, नाम योग, प्रेम योग की साधना से कोई योग अधूरा नहीं रहता, सब कुछ प्राप्त हो गया। हमने संतों से सुना है कि नाम भगवान का लेने से, नाम अधिक से अधिक संख्या में जब नाम की रट लगाता है, नाम का स्मरण करता, केवल वैखरी से, जिह्वा से, वैखरी से नाम का जप करता है, नाम का कीर्तन करता है, तो वह नाम जप करते 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 मध्यमा वाक जागृत हो जाती है। मध्यमा वाक को ही कहते हैं अजपा। मध्यमा वाक जब जागृत हो जाती है, उसी स्थिति का नाम है अजपा।
आजकल लोग अजपा जप का संकल्प करते हैं, समझ में नहीं आता। अजपा जप का संकल्प न किया जाता न लिया जाता। जब मध्यमा वाक जागृत हो जाती है तो अपने आप वह अजपा जप होने लग जाता है। अजपा जपे सो जाने भेऊ, अजपा जपता है उसको भेद इस मार्ग का पता चल जाता है। और यह मार्ग मिलता कैसे है? कहते रहे निरंतर सतगुरु की दाया, साधु की संगति गह कछु पाया। निरंतर सदगुरु की कृपा हो, संतों की संगति हो तो इसका रहस्य समझ में आता है। मध्यमा वाक, ये मध्यमा वाक जब खुल जाती तो सदा सर्वदा। एक संत थे श्री चतुर्दास जी महाराज, योगी की मध्यमा वाक खुलती है, उसकी अपेक्षा नामाश्रयी की जो मध्यमा वाक खुलती है वो बहुत तीव्र गति से खुलती है। जिन संत के संबंध में कल हमने चर्चा की थी, श्री चतुर्दास जी महाराज 1 अरब नाम का जप उन्होंने किया संख्या पूर्वक। हनुमान जी ने दर्शन दिया उनको। जब उनकी मध्यमा वाक खुली तो यहां जो कंठ प्रदेश में मध्यमा वाक उनकी जब खुली तो इतनी तीव्र गति से मध्यमा खुली कि जिन लोगों ने उन संत का दर्शन किया वे बताते हैं कि जैसे मोर का ये कंठ चलता रहता था, ऐसी गंभीर निद्रा में तक 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 उनका कंठ चलता रहता था। राम नाम रोम रोम से नाम नाम जपता है। वैखरी से ही नाम जप करे, कुछ नहीं, केवल वैखरी से अनन्य निष्ठा से नाम जप करे। संयम सदाचार। देखिए एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि सदाचार की कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भागवत धर्म की नींव है सदाचार। सत्य, शौच, सदाचार, ब्रह्मचर्य ये नियम नहीं होंगे तो बिना नींव का महल कब तक टिकेगा? नींव होना जरूरी है। पाप का, अधर्म का त्याग, अपनी वृत्ति का शोधन करते हुए नाम का जप करें। और केवल नाम का आश्रय तो धीरे धीरे चित्त निष्काम हो जाएगा, वासना से शून्य हो जाएगा। तो ऐसा रोम रोम हर ठौर से भाई रंकार धुने हो इस राय, रोम रोम से हर ठौर से भगवान का नाम गूंजने लग जाता है। मध्यमा, मध्यमा के बाद जब मध्यमा में नाम सिद्ध हो जाता है तब समाधि लग जाती है। नाम का अमृत, नाम में एक स्वाद, वो स्वाद मिलने लग जाता है मध्यमा वाक की जागृत होने पर। और जब नाम का स्वाद आने लग जाएगा तो ध्यान लग जाएगा। ध्यान उस आनंद विभोर में अवस्था में समाधि लगने लग जाएगी, ध्यान लगने लग जाएगा। और उस ध्यान के काल में जो भगवत वार्तालाप होते हैं, जो अनुभूतियां होती हैं, उस काल में जो नाम का जप और कीर्तन होता उसी को कहते हैं पश्यंती। और जो भगवान के स्वरूप में सर्वथा अवस्थित होकर के ओहम सोहम तत्व विचारा ब्रह्मनाड़ में कियो संभारा, जब इस प्रकार की बात जब आ जाती है, एकदम ध्याता ध्येय, इसका भेद भी समाप्त होकर के तदाकार वृत्ति हो जाती है। जैसे ध्रुव जी की हो गई, जैसे प्रहलाद जी की हो गई। औतान पादिर मई संगतात्मा, उनका आत्मा, उनका चित्त भगवान से संगत हो गया, एकीकृत हो गया। वो स्थिति जब आ जाएगी उसी स्थिति का नाम है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि के काल में योगी भगवत स्वरूप ही होता, भगवान का ही स्वरूप। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राम राम से ही सब कुछ खुल जाएगा, भगवान नाम से ही सब कुछ खुल जाएगा। अलग से योग के द्वारा, हठ योग आदि की क्रियाओं के द्वारा खुलेगा, उसमें बड़ी कठिनता है। लेकिन नाम के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा जो कुछ प्राप्त होगा उसमें कठिनता नहीं है, बस मन को लगाना, यही बात है। देखो मीरा जी के पदों में बहुत योग का वर्णन है, संतों की वाणियों में। ये राम राम करने वाले संतों को योग कहां से मिल गया? तो राम नाम के प्रताप से ही सब कुछ मिल गया, सब कुछ। भगवान के नाम की महिमा से। एक संत थे दरिया साहब, दुनिया रुई धुनने का काम करते थे, दुनिया जाती थे। कबीर जी ने उनके ऊपर कृपा की और राम राम करने का आदेश दिया। वे राम राम करने लगे।
तो कोई माला लेके राम राम करते हो सो थोड़े, रुई धुनते थे कपास, राम 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 राम, बस राम राम करते ही रुई धुनते रहते, और बस धीरे धीरे नाम का स्वाद मिल गया। और महाराज फिर तो उनकी वाणी ऐसी विलक्षण योग का वर्णन उन्होंने किया है। वे कहते हैं जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, मैं दुनिया हूं तो क्या हूं, हे नाथ मैं तुम्हारा हूं। काया का जंत्र, एक काया का ही जंत्र, और सबद मन मुठिया, सुख मन तात चढ़ाई। बीणा में तार, सुषुम्ना का तार खींच के चढ़ा दिया, शब्द मन की मुठिया को कस दिया, माने मन का निग्रह कर दिया। किसने? नाम ने निग्रह कर दिया। और सुख मन तात चढ़ाई, गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई। शास्त्रार्थ तक पहुंच गया दुनिया, दुनिया जाति का व्यक्ति शास्त्रार्थ तक पहुंच गया। गगन मंडल में जाकर उसने आसन जमा दिया। कैसे? कहते मेरे सतगुरु कला सिखाई। इस पद में आगे तो कहते हैं कि इतना नाम जपा, इतना नाम जपा कि एक रंग हुआ भरा हरि चोला। रोम रोम में नाम सुना, नाममय हो गया। तो भगवान बोले हरि कहे कहा दिलाऊं, क्या चाहिए? संत कहते हैं मैं नाही मेहनत का लोभी, बक्सो मौज भगति निज पाऊं। ये जो कुछ राम राम किया है इसका पारिश्रमिक हमें नहीं चाहिए, बस बक्सो, क्षमा करो महाराज, बस बक्सो मौज भगति निज पाऊं। बस इसी आनंद में राम राम करता रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब सर्वथा कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, तब ठाकुर जी बोले ऐसा करो दरिया, तुम जब कुछ नहीं चाहते तो हमको ही ले लो। जब तक भगवान से प्रेमी कुछ चाहता है तब तक भगवान उस वस्तु को देके उससे अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, और जब वो भगवान से कुछ नहीं चाहता तो कहते अब भाई चलो, अब कुछ तुम दिए बिना हमको संतोष होगा नहीं, क्योंकि हम उदार शिरोमणि हैं, ऐसा करो हमको ही ले लो, हमको रख लो अपने पास। अपने आप को जब दे देते हैं तब अपना कहते हैं। तब कृपा कर हरि बोले बाणी, ये वार्तालाप है, ये वार्तालाप है। संतों ने वाणियों में खूब बातचीत की है ठाकुर जी से। वे कवि नहीं है, उनकी वाणी है। वाणी का तात्पर्य उन्होंने लिखा नहीं, जो नेत्रों से देखा, जो अनुभूति में आया, जो गुरुजनों ने उनके हृदय में प्रकाशित किया, वो उन्होंने व्यक्त कर दिया। कृपा कर हरि बोले बाणी, दरिया तुम तो हो ममदास, तुम मेरे हो। तब दरिया साहब ने क्या कहा? बोले जन दरिया मेरे आत्म भीतर, मेलो राम नाम विश्वास। नाम में विश्वास, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान के भजन से सब कुछ मिल जाता है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे से, बस अनन्य निष्ठा से भजन। देखो मन, मंत्र और माला, एक सिद्ध संत ने बताया, मन, मंत्र और माला, ये तीनों जब एक हो जाएंगे बस अनुभूति प्राप्त। मन, मंत्र और मन का इनको एक कर दो, और बस जपत ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई है। सकृदुच्चारण मात्रेण भगवत साक्षात्कारो भवति। प्रेम पूर्वक एक नाम ले दिया तो एक नाम के उच्चारण से भगवत साक्षात्कार। वह एक नाम एक बार कंठ से निकल आवे, उसी के लिए इतने नाम जपे जा रहे हैं। वह एक नाम एक बार कंठ से निकल आवे, जिस आधे नाम को सुनकर ठाकुर जी आते हैं। एक नाम की क्या चले, आधा नाम भी पूरा नहीं ले पाता और ठाकुर जी आ जाते हैं।
उसी नाम को लेने के लिए इतने नाम लिए जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, योगी के लिए सबसे पहले कर्तव्य है कि स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, अपनी संपूर्ण शक्ति लगा करके धर्म का आचरण करे, अधर्म का त्याग करे। और दैवाल लब्धेन संतोषः, जो कुछ भगवत अनुग्रह से, भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में परम संतोष रखते हैं, परम संतोष। देखो, काम के नाश का यही उपाय है संतोष। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने होना। हम जिस अवस्था में, जिस स्थिति में, उसमें परम संतुष्ट हैं, बस यही सुखी होने का सूत्र है। दैवालब्धेन संतोषः आत्मविद चरणार्चरम, आत्मदृष्टा महापुरुषों के चरणों की सेवा, ग्राम्य धर्म भोग धर्म का त्याग, मोक्ष धर्म में अनुराग और